हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक से रिलेटेड कि पिछले 2 साल की अगर हम लोग बात करें मोटा मोटी, तो ऐसे 7 कंपनियां हैं। यस, कितनी 7 कंपनियां जो कि एक ज़माने में ज़बरदस्त काम कर रही थी, मतलब हायर लेवल पे चल रही थी, बायबैक भी आया था, डिविडेंड भी मिल रहा था, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स भी दे रहे थे। बट सडनली उनके मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड कर दिया, उनके बिजनेसेस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली एंड आज वो कंपनियां बहुत ही बुरी कंडीशन में है। मतलब हम लोग कह सकते कि इन 7 में से 7 कंपनियां स्ट्रगल कर रही है, बट फिर भी ऐसी कुछ तो कंपनियां ऐसी हो सकती है जो कि कमबैक भी कर सकती है एंड ऐसी भी कुछ कंपनियां दोस्तों जो कि हम लोग को बंद पड़ती हुई भी देखने को मिल सकती है। बहुत ही गजब का ये कमेंट था कि यहाँ पे वो पूछ रहे थे कि ये 7 कंपनियां, उसमें से ऐसी कौन सी कंपनियां रहेगी जो कि शायद से अगर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं उनके मैनेजमेंट, तो यहाँ पे शायद से वो कंपनी बच सकती, कमबैक कर सकती है। ऐसी कौन सी कंपनी इन 7 कंपनी में से, या फिर अगर हम लोग दूसरे साइड से बोले तो इन 7 कंपनी में से ऐसी कौन सी कंपनी जो कि कमबैक नहीं कर सकती, वो ऑलमोस्ट बंद हो सकती है, उनके शेयर होल्डर का पैसा डूब सकता है। बहुत ही यूनिक एंड गजब का टॉपिक है। सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी, तो आसानी से इस वीडियो को देख लेना, तो आप लोगों को A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी फॉलो जरूर कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे, उसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे देके रखी हुई है। एंड लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, वो भी अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उनको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कुछ ऐसी कंपनी है, 7 कंपनी है, तो इन 7 कंपनियों में से हम लोग एक एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, इनमें इश्यूज क्या थे, क्या गड़बड़ी थी, क्या फ्रॉड था, वो जानेंगे। एंड ऐसी कौन सी 7 में से ऐसी कौन सी कंपनी है जिनमें कैपेबिलिटीज़ है कि शायद से वो कमबैक कर सकती है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉपुलर कंपनी को यहाँ पे पकड़ लेते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका नाम है वक्रांगी लिमिटेड। यस दोस्तों, वक्रांगी लिमिटेड आज हम लोगों को 27 रुपये पे देखने को मिल रहा है, बट एक ज़माने में ये कंपनी 500 रुपये पे चलती थी। अगर आपको देखना है तो चार्ट पैटर्न नीचे में आ जाता हूँ, 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करूँगा तो आपके सामने डेटा यहाँ पे क्लियर कट ओपन हो जाएगा। इन 5 साल की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो पिछले 2 साल में ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिला था। एंड यहाँ पे उसके पीछे की वजह थी कि इन कंपनी के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाए गए थे, इनके ऑडिटर्स ने भी रिज़ाइन किया था, बट बाद में इनके ऊपर जो 10 आरोप लगे थे दोस्तों, उन 10 में से 10 आरोप को इनमें क्या मिली, क्लीन चिट मिल गई, बाइज्जत ये बरी हो चुके हैं। चार्ट पैटर्न अभी आपके सामने ओपन हो चुका है, आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। इनफैक्ट 500 का, ये 550 के आसपास वाला स्टॉक था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। क्या इस कंपनी में कोई उम्मीद है? दोस्तों, मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा, बट कह सकता हूँ कि यस, आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए 99% तो कंपनी यहाँ पे तबाह हो चुकी है, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यस, अब 1 से लेके चलो 5% की भी उम्मीद आप लोग रख सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो रीज़न था इतने हायर लेवल से नीचे गिरी, वो रीज़न यहाँ पे क्या हुआ, प्रूव हो ही नहीं सका। मतलब इनको क्लीन चिट मिल गई, ये बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बट यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना नहीं चाहता, बहुत सारे इन्वेस्टर डर रहे हैं। इसी के कारण यहाँ पे हम लोग को शेयर के प्राइस में जंप देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि चलो कभी तो हमारी कंपनी कमबैक कर सकती है, ये उम्मीद के कारण फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि 500-600 पे चलती थी, अभी 27 रुपये पे है। एंड उनके शेयर होल्डर अगर अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बोल ही रहे थे कि क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो उम्मीद की किरण है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग इसमें जाके एवरेज कर दो, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, बुरी तरीके से फंस सकते हो। मैं आपका सिर्फ जो डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस कंपनी की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग भी आप लोग देख सकते हो, 41.72 थी, जो कि अभी 42.6, मतलब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये डेटा मैंने आपके सामने
रखा है। सो ये 7 में से एक पहली कंपनी मैंने बता दी, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि यस यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लोग उम्मीद रख सकते हो। अभी आ जाते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर, एंड इसका नाम है DHFL। यस दोस्तों, NBFC बहुत ही पॉपुलर NBFC, बट इनके मैनेजमेंट में हम लोग को क्लियर कट फ्रॉड देखने को मिला था, जो कि वीडियो मैंने भी कवर किया था। हालांकि कवर मतलब मैंने सिर्फ न्यूज़ आपको दिखाई थी। कोबरा पोस्ट ने ये न्यूज़ लाई थी कि इसके अंदर बहुत बड़ा लगभग 30,000 करोड़ का फ्रॉड चल रहा है। एंड उसके बाद हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, एक एक करके चीज़ें सामने आती है। ऑब्वियसली एक झटके में तो चीज़ें नहीं आती सामने, और जैसे ही सारी चीज़ें सामने आ गई, ये स्टॉक पूरा कोलैप्स कर गया एंड आज 13 रुपये पे चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हो कितने हायर लेवल पे कंपनी चल रही थी, 625 रुपये पे चल रही थी, एंड एक झटके में हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले भी कंपनी ने इंडिकेशंस दिए थे इसमें गड़बड़ी चल रही है। सो ऐसे अगर आप लोगों को फ्रॉड के इंडिकेशंस मिल जाते तो ऐसे कंपनी से दूरी बरतनी चाहिए। सो आप लोग देख सकते हैं 625 का स्टॉक अभी यहाँ पे आ चुका है 13 रुपये पे। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर कोई उम्मीद है यहाँ पे। मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, बट भूल जाइए, यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल नहीं रखना चाहिए कि ये स्टॉक शायद से कमबैक करे। ऐसा मुझे लगता है शायद से कर भी सके, कोई गारंटी नहीं है, बट मुझे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई उम्मीद की किरण यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्योंकि कंपनी के ऊपर जो भी एलिगेशंस यहाँ पे लगे थे वो बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं, डीप एलिगेशंस थे। एंड उसी के चलते अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दिखा दूँ तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देखोगे तो सिर्फ 39% के आसपास देखने को मिल रही है। सबसे बुरी बात ये लगती है जब भी ऐसी चीज़ें हो जाती है, सो हमारे जो अदर्स मतलब रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर है 42 से लेकर 47, मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। सो यही कहना चाहूँगा कि DHFL में अगर किसी ने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है, एंड अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कमबैक करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कमबैक करेगा। आप यही पकड़ के चलो कि शायद से आपका पैसा डूब चुका है। फाइनल डिसीजन आपका है, आपको जो सही लगता है वो। आपने मुझे सवाल कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछा, इसलिए ये जवाब देने का मैं काम यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी हुई जेट एयरवेज। यस दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेट एयरवेज में इतने सारे इश्यूज़ होंगे। मतलब एक ज़माने में ये कंपनी चलती थी 800+, एंड आज यहाँ पे चल रही है 26 रुपये पे। इसका भी चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करना चाहूँगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन हो रहा है, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2017 में 830 रुपये पे ये स्टॉक यहाँ पे हायर लेवल पे चल रहा था। ऐसी बात नहीं कि एक ही दिन में ये 800 का शेयर 26 रुपये पे आ गया। इस कंपनी ने क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिए थे, इनका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। सबसे एयरलाइंस के डीप असेट होते हैं उनके पायलट्स, अगर उनकी सैलरी रोक दी जाएगी तो ये कौन सा संकेत देती है कंपनी। तो पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि इस कंपनी में रहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड आप देख सकते हो उसके 6 महीने बाद ये हम लोगों को स्टॉक कोलैप्स होते हुए देखने को मिला है। एनीवेज, बात कर लेते हैं मुद्दे की, क्या ये कंपनी कमबैक कर सकती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये कंपनी कमबैक नहीं कर सकती। उसी के साथ साथ ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो IBC के अंडर हम लोग को कंपनी नीलाम होती हुई देखने को मिल रही थी। बीच में आप लोगों को पता है यहाँ पे कोरोना की वजह से IBC सस्पेंड किया गया, तो शायद से उनके प्रोसीडिंग यहाँ पे फिलहाल रुके हुए हैं। सो जेट एयरवेज वालों को भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी ज़्यादा उम्मीदें मत रख लेना, क्योंकि चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ मार्च 19 में प्रमोटर की होल्डिंग 51 थी, जो सडनली उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर में आधी बेच के वो भाग गए। सो ऐसे भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जितनी भी अभी बची हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं वो गिरवी ही है, मतलब 25 में से 20% गिरवी रखा हुआ है। सो कोई भी यहाँ पे अट्रैक्टिव वाला डेटा नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर हम लोग नीचे जाए तो हमारे महान जो रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे अदर कैटेगरीज में आते हैं, उन्होंने 12 से यहाँ पे हिस्सेदारी लगभग 15% कर ली है, इस उम्मीद में कि शायद से फ्लाइट्स उड़ जाएंगी। उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे दुनिया में चलता क्या है, सिर्फ पैसा लगा देने का एंड उसके बाद भगवान को दुआ लगाने का। तो ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। भगवान ने सबसे कीमती चीज़ यहाँ पे इंसानों को दी है, एंड वो है ब्रेन, राइट। तो उसका इस्तेमाल करना होता है, जो कि बहुत सारे रिटेल निवेशक यूजुअली नहीं करते। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, बट वो गलती को एक्सेप्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा जिगर का काम होता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। वक्रांगी में आप लोग उम्मीदें रख सकते हो कि 1%, 5% वो कंपनी कभी ना कभी, शायद से 10 साल भी लग जाए, कमबैक कर सकती है। उसके बाद जो दोनों कंपनी हम लोगों ने देख ली, DHFL एंड जेट एयरवेज में, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोई भी उम्मीदें यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है PC ज्वेलर्स। यस दोस्तों, मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये स्टॉक्स लाते हो, मतलब कंपनी के बारे में मुझे पता है, बट आज भी लोग मुझे इन कंपनीज के बारे में पूछते हैं कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए। मेरे पास 10,000 रुपये है, क्या PC ज्वेलर ये सही स्टॉक रहेगा। सो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, कंपनी पूरी डिस्ट्रॉय। मैंने इतने 7 स्टेप्स आपके लिए बनाए हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। शायद से वो 7 स्टेप में से अच्छे कंपनी आप लोगों की छूट जाएंगे, बट आप ऐसे गलत कंपनी में कभी भी नहीं फंसोगे, इसकी मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ। वो 7 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछोगे वो 7 स्टेप कहाँ पे है, कौन से है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना।
मैं वापस कहना चाहूँगा वो 7 स्टेप में शायद से रिलायंस इंडस्ट्री भी आप नहीं खरीदोगे, बट एटलीस्ट मैं अगर बात करूँ तो आप गलत स्टॉक में नहीं पड़ोगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। चलो सही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में से छूट गया, बट गलत स्टॉक में आप लोग नहीं पड़ेंगे, वो सबसे बड़ा मेन इंपैक्ट है उन 7 स्टेप का। एनीवेज आगे आ जाते, 15 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर की भी बात करें 5 साल की, तो देख सकते हैं मतलब एक बार ये चल रहा था स्टॉक 600 रुपये पे, एंड आज 600 रुपये का स्टॉक 15 रुपये पे यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे तो रिटेल इन्वेस्टर का इतना बड़ा कत्ल यहाँ पे किया गया है, मतलब उनको लालच दिखा दिखा के ऑपरेटर्स ने मार दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक बहुत भी नीचे यहाँ पे आया था, आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 50-60 रुपये के आसपास, एंड उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वापस 150 रुपये पे कमबैक किया था, मतलब लगभग 151% की ही जंप इस कंपनी ने निचले स्तर से लगाई थी। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वापस आना शुरू हुए, सर आप बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ये काय की फंडामेंटल एनालिसिस है कि शेयर 50 का 150 हो गया, 170 हो गया, एंड यहाँ पे लोग अभी पैसे कमा रहे हैं। एंड आज आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ऑपरेटर ने इस तरीके का लोअर सर्किट लगा दिया कि 15 रुपये पे ये स्टॉक आ चुका है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही होता है दोस्तों कि आपकी उम्मीद को क्या कर देंगे, उनको पता होता है ऑपरेटर्स को कि ये कहाँ पे फंसने वाले हैं। रिटेल निवेशक इमोशनल के साथ चलते हैं, कोई भी एक स्टॉक में पकड़ के आपको बोल दूंगा कि XYZ स्टॉक 1000 का है, वो नहीं खरीदेंगे, बट वही 1000 का स्टॉक कल फ्रॉड की वजह से कोलैप्स हो गया, 10 रुपये पे आ गया, भर भर के वहाँ पे रिटेल निवेशक खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो वापस स्टॉक 10 का 1000 जाएगा। सो ऐसे इमोशंस के साथ अगर आप काम करोगे तो बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। एंड पीसी ज्वेलर्स वालों को भी यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे उम्मीदें मत रख लेना। इनके मैनेजमेंट तो एक गजब का काम किया था, फ्राइडे के दिन बोल दिया था, मतलब उससे पहले कि हम लोग बायबैक ला रहे हैं, एंड जैसे बायबैक की न्यूज़ सामने आ गई सब लोग पागल हो गए कि यस ये स्टॉक अभी कम बैक करेगा। एंड जैसे फ्राइडे के दिन मतलब बाजार क्लोज हो जाता है, सैटरडे के दिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि बायबैक हम लोग नहीं ला सकते। मतलब इतना बड़ा हम लोगों को ये धोखा देखने को मिला, एंड उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक गिरा है सभी लोगों को यहाँ पे पता है। यहाँ पे कुछ उम्मीद की किरण है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई यहाँ पे उम्मीद की किरण यहाँ पे आप लोगों ने नहीं बरतनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग भले ही 46% है, मेन बताने का मकसद है कि रिटेल इन्वेस्टर देख लेना 42 का ये उन्होंने 43.67% कर लिया है। सो यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा, मुझे तो लगता है पीसी ज्वेलर में कोई भी उम्मीद की किरण यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग यहाँ पे चल सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये भी एक बहुत ही बड़ा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है कि इस कंपनी का क्या होगा। 178 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में ये कंपनी चल रही थी लगभग 1400-1500 के आसपास, मतलब 90% तो ये कंपनी क्रैश हो ही चुकी है। इस कंपनी के ऊपर भी लगभग 98,000 करोड़ का फ्रॉड का एलिगेशन लगाया था, एंड उसी के चलते हम लोगों को बाद में धीमे धीमे करके नीचे जा चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इंटरेस्ट होते हैं एंड वहीं पे वो जाने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या इस कंपनी में कोई उम्मीद की किरण है? सो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इस कंपनी में एटलीस्ट 0.1% आप लोग उम्मीद की किरण रख सकते हो। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम, मतलब ये क्या है 0.1, इतना कम मैं बता रहा हूँ। सो ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा उम्मीद की किरण है, मतलब चलो कल के कल FD तोड़ लेते हैं, इस कंपनी में निवेश कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप लोग देखोगे, सो अभी 23 से 21 फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है, वो भी सितंबर की। अगर हम लोग फॉरेन निवेशकों की बात करें तो उन्होंने भी कम किए। रिटेल निवेशक थोड़ी ना पीछे हटेंगे, 15% की होल्डिंग उन्होंने 21% यहाँ पे कर ली है। सो रिटेल इन्वेस्टर को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको सच्चाई पसंद नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी बात बोल दी मतलब ये स्टॉक क्रैश हो जाएगा, ये कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। दोस्तों ये सोच लेना, जो स्टॉक पहले 1500 पे चलता था वो आज 150 रुपये पे आ रहा है, मतलब कुछ तो वजह ज़रूर होगी। जैसे कि आसान भाषा में बोलता हूँ कि आईफोन अगर 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन अगर मैं आपको बोल दूँ 10,000 में दे दूँ, तो आपके दिमाग में सबसे पहली लाइट आ जाएगी, क्लिक हो जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, चोरी का हो सकता है, डिफेक्ट हो सकती है, कुछ ना कुछ डुप्लीकेट हो सकता है। सो ये बात आपके भी दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें येस बैंक आप सभी लोगों को पता है एक ज़माने में बहुत ही हायर लेवल पे था, अभी 14 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 रुपये का स्टॉक 14 रुपीज़ पे। क्या यहाँ पे उम्मीद की किरण है? 100% उम्मीद की किरण है। ये बैंकिंग स्टॉक है, RBI ने खुद इसको बचाया है। 5 रुपये के बाद ये स्टॉक 14 रुपये पे आया है। उम्मीद की किरण 100% बोल दी, मतलब ये भी मत सोच लेना कि इसमें आग लग जाएगी, बट ये बढ़ेगा ज़रूर, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। अभी कितना साल लगेगा वो मुझे नहीं पता, बट येस यहाँ पे 100% हम लोग ये बात बोल सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0 है। राणा कपूर यहाँ पे निकल चुके हैं, बाकी यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो बैंकिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी तो आप लोगों को हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड कोई आखिरी स्टॉक है दोस्तों इन 7 में से, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है आप लोग देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया। क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बच पाएगी? फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से
सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको 10 साल का टाइम दे दिया है। ये इनके लिए एक एडवांटेज वाली बात ज़रूर है। मैनेजमेंट ज़रूर कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ प्लान्स लाने के लिए कि कंपनी कमबैक करेगी, बट यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रख लेना, क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा कर्जा पे करना है। ऐसा छोटा मोटा कर्जा नहीं, बहुत बड़ा कर्जा है, एंड वो भी 10 साल। उसके बावजूद कंपनी को ग्रोथ दिखाना है, शेयर होल्डर को पैसा देना है, ये सब कुछ मैनेज करके शेयर होल्डर को हाथ में ज़्यादा कुछ रिटर्न्स आएंगे नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कंपनी सर्वाइव करेगी ऐसा अभी ज़रूर यहाँ पे प्रतीत हो रहा है फिलहाल की सिचुएशन को देख के, बट ये अल्टीमेटली मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, कुल मिला के 7 कंपनीज यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए। इन 7 में से 3 कंपनियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद ही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बाकी 4 सर्वाइव करेगी। वो कौन सी 3 कंपनी? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी DHFL, इस कंपनी को भूल जाइए, मुझे नहीं लगता ये कमबैक कर पाएगी। उसी के साथ साथ जेट एयरवेज, ये भी कंपनी आप लोगों ने भूल जानी चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला खून के आंसू रो सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। एंड PC ज्वेलर, ये 3 कंपनियां आप लोगों ने भूलनी चाहिए। बाकी कंपनीज में जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ 0.1% तक आप लोग उम्मीद की किरण रख सकते हो। वापस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, उम्मीद की किरण मतलब इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।